ठीक है। और CD को डायमीटर मान करके सेमी सर्कल बनाया गया है CPD। हमें जो एरिया निकालना है वो इस शेडेड पोर्शन का निकालना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको PQ को ज्वाइन करना है। जब आप PQ को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, दिख रहा होगा डॉटेड रेड लाइन से मैंने PQ को ज्वाइन किया हुआ है। तो आपका जो ये PB आ गया, ये मिड पॉइंट है बेटा P। ये सब फिगर देख के हमें पता लगाना है। तो P मिड पॉइंट है, तो PB कितना यूनिट हो गया, PB 2 यूनिट हो गया। अब अगर ध्यान दो कि P को अगर मैं सेंटर मानता हूं, तो एक सेक्टर बन रहा है PBRQ, बन रहा है सेक्टर PBRQ इज अ सेक्टर। इसकी रेडियस PB हो गई, इसकी रेडियस PR हो गई, और इसकी रेडियस PQ हो गई। ठीक है, तो PQ कितना है 2 सेंटीमीटर, PB कितना हो गया 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट, और PR भी हो गया अपने पास 2 यूनिट। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने पहले PR की वैल्यू निकाल ली। R से हमने RO परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पर, PQ पर। तो RO इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, ये हमने बना दिया। ठीक है, और PR को हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखो हमें OP पता है, OP है 1 सेंटीमीटर। अगर ध्यान दो, तो अगर मैं OP की बात करूं, तो OP अपने पास है 1 सेंटीमीटर, यहां पर ये वाला OP इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। ठीक है, इसमें यूनिट दिया गया, सेंटीमीटर यूज नहीं किया गया। तो ये आपका है 1 यूनिट, OP इज 1 यूनिट। ठीक है, तो OP आपका 1 यूनिट हो गया। ये वाला जो एंगल आप देख रहे हो, एंगल OP, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आर ओ PQ का। जो O है ना बेटा, वो मिड पॉइंट होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए होगा कि अगर आप ध्यान दो, अगर मैं RP को ज्वाइन करूं और RO को ज्वाइन करूं, तो इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, दोनों बराबर होंगे। तो ये सारी चीजें आपको फिगर से पकड़नी होती हैं, समझ गए। तो इसमें फिगर का काम होता है, इतना ज्यादा ये लिखेगा नहीं, वो मिड पॉइंट ही रहेगा अगर आप सेमी सर्कल को ज्वाइन करेंगे तो इक्वल आर्क कट करेंगी ना। अगर ध्यान दो, तो ये वाली आर्क और ये वाली आर्क इक्वल होगी, कौन सी, QRB और PRC। जब आप इसे ज्योमेट्रिकली काटेंगे तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएगी। आपने O को ले लिया मिड पॉइंट, O को क्या ले लिया मैंने, OP का मिड पॉइंट ले लिया। आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स से अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है। बहुत सारी थ्योरम बन सकती है इसके अंदर, ठीक है ना, समझ गए। हाँ जी सात्विक, O को मैंने यस सर। माना है मिड पॉइंट ऑफ PQ, और अगर, और जो ट्राइंगल बनाओगे ORQ, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, सही है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस के मिड पॉइंट को और अपर वर्टेक्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे, तो एक दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कन्वर्ट होगा, और दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो आप बना सकते हो। अगर आप परपेंडिकुलर बनाते हो तब भी वो बाइसेक्टर बन जाएगा। या तो उसे परपेंडिकुलर मानो, या आप O को मिड पॉइंट मानो। दोनों केस में अगर वो मिड पॉइंट है तो परपेंडिकुलर प्रूफ हो सकता है, और अगर परपेंडिकुलर है तो मिड पॉइंट प्रूफ हो सकता है। तो सबसे सही कंस्ट्रक्शन लो, RO परपेंडिकुलर टू PQ। अगर RO परपेंडिकुलर है तो O इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। ठीक है ना। ये जो पोर्शन है यहां ध्यान देना, ये वाला, ये मैंने माना है थीटा। कौन से एंगल को, एंगल OPR को मैंने माना है थीटा। एंगल OPR इज इक्वल टू थीटा। ये देखो, यहां मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं। ये एंगल आपके पास बन रहा है थीटा, दिख रहा होगा सबको। एंगल OPR इज इक्वल टू थीटा। इस तरह से तो पहले आपने लेनी है डायमेंशन, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या करना है। डायमेंशन लेने के बाद अब मैंने यहां एक्सप्लेन किया, BP इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट, एक ही बात है। एंगल OPR को मैंने थीटा लिया। फिर हम आ गए इन ट्राइंगल OPR, किस में आ गए, OPR में। OPR में बात करें तो cos थीटा हो गया OP अपॉन PR। ये थीटा है आपके पास, OP बेस हो गया, और PR आपके पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बन गया cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 है ना। cos 1/2 कब होता है, व्हेन cos इज 60 डिग्री
इससे थीटा मिल गया आपको 60 डिग्री। यहां तक क्लियर? हाँ जी। इसके बाद मैंने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर पी क्यू आर फाइंड आउट किया। ध्यान दो, एरिया ऑफ सेक्टर पी क्यू आर, इस सेक्टर का एरिया निकाला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया आ गया 2 पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट, और पाई इसलिए नहीं बदला क्योंकि ऑप्शन में आंसर पाई के अंदर है, नन ऑफ दीज आएगा तब के तब देखेंगे। इसके बाद जब इस सेक्टर का एरिया निकाल लिया, फिर मैंने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, ट्राइंगल ओ पी आर का एरिया, जो कि है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ ओपी इंटू ओ आर। अब ध्यान दो, ओपी तो है अपने पास बट ओ आर नहीं है, थीटा अपने पास है। तो मैंने क्या किया, ओ आर की वैल्यू यहां से निकाल ली, ओ आर अपॉन ओपी इज इक्वल टू टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ध्यान से, ओ आर परपेंडिकुलर हो गया थीटा के अलोंग, और ओपी बेस हो गया, क्या बन गया, टेन थीटा। तो 1060 कितना होता है, √3। तो आपने इसका जो परपेंडिकुलर है वो फाइंड आउट कर लिया, √3 सॉल्व किया, √3/2 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया। अब सेक्टर के एरिया में से पी क्यू आर में से मैंने ट्राइंगल का एरिया कर दिया माइनस, तो कौन सा रीजन बच गया, ये वाला ओ क्यू आर वाला रीजन बच गया। अब ध्यान दो, तो ये 1/4 पार्ट है पूरे के पूरे शेडेड रीजन का, फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से और मुझे मिल गया आंसर। ठीक है? हाँ जी सात्विक, समझ में आया? यस सर। बाकी बच्चों कुछ क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन मैं भेजूंगा ग्रुप में, सारे पढ़ना, नहीं आएगा तब बताना, ठीक है? अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे थे, एक मिनट बच्चों, पिछली क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दिया था, उसके जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिए कि नहीं, ये बताओ मुझे। पिछली क्लास में हमने 11th पर छोड़ा था क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाँ जी, किसका सर डाउट? यस। सर इसका शायद सी पार्ट आएगा। नहीं, सॉल्यूशन कर दिया कि नहीं, बस डाउट डिस्कस करो, फटाफट बताते सर जाओ। कर दिया सोल्यूशन। कर दिया ना? हाँ ठीक है बच्चे। अच्छा अब बताओ किसका डाउट है ये। चलो मैं सॉल्व करता जाता हूँ, कईयों के एग्जाम चल रहे हैं, फटाफट देखते जाना तुम लोग, ठीक है ना? सॉल्यूशन पर आ रहा हूँ। अब फिगर ना बनाओ चलेगा ना, जिस क्वेश्चन में जरूरत होगी उसी में बनाऊंगा, ठीक है? सॉल्यूशन कह रहा है 12 सॉलिड स्फेयर ऑफ द सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ ईच स्फेयर इज, कह रहा हर एक स्फेयर का डायमीटर बताओ। 12 स्फेयर मिलते हैं, तो यानी 12 स्फेयर का वॉल्यूम 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू जिस सिलेंडर को मेल्ट करके बनाया गया उस सिलेंडर के बराबर है। तो यानी आ गया पाई आर स्क्वायर। बेटे डायामीटर कितना है सिलेंडर का, 2 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 1 स्क्वायर, और हाइट कितनी हो गई, 16 हो गई। पाई से पाई को कट कर दो, 3 4 12 कर दो, दिस इंप्लाइज आर क्यूब इज इक्वल टू 16 अपॉन 16। 16 and 16 cancel out. This implies r cube is equal to 1. This implies r is equal to cube root of 1. This implies r is equal to cube root of 1. This implies r is equal to 1 centimeter. हमसे क्या पूछा गया इसका? हमसे पूछा गया diameter of the sphere. This implies diameter is equal to 2 into r, that is 2 into 1. यानी आंसर इज 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। कितने लोगों का ये आंसर सही है, हैंड रेज करो। ठीक है, ओके, बस 3 बच्चे, और बाकी ने क्वेश्चन किए ही नहीं होंगे मुझे लग रहा है ना? सर ड्यू टू स्कूल प्रोजेक्ट वर्क आई वाज अनएबल टू डू द होमवर्क। गलत बात, 1 घंटे निकाल करके पढ़ना चाहिए युवराज।
ठीक है, बाकी बच्चों का ठीक है, ओके। पढ़ाई कर लो सारे, नहीं पिटाई की होम सर्विस मिल रही है यहाँ से, ठीक है। होम बुकिंग हो रही है आजकल पेरेंट्स की, बुकिंग कर रहे हैं कि सर आके जरा इसको पीट देना, काम कम कर रहा है ये। समझ में आ रहा है? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 14। A medicine capsule is in a form of a cylinder of diameter 0.5 centimeter with two hemispheres stuck on each of its end. The length of the entire capsule is 2 centimeter. The capacity of the capsule is, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन नंबर 14। इसके बाद हम लोग करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मेंसुरेशन वाला पोर्शन खत्म कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे पढ़ेंगे ग्रुप वाइज, मेंसुरेशन, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ठीक है ना, ऐसे रिवीजन करेंगे अब हम लोग। तो पहले हम मेंसुरेशन वाला पार्ट पूरा खत्म कर रहे हैं, फिर ज्योमेट्री वाला करूंगा। सर माय प्री बोर्ड आर गोइंग टू दैट वे, ठीक है, ठीक है बेटा, खत्म हो गए प्री बोर्ड की नहीं अब? हाँ, क्लासेस भी नहीं ली थी आपने। मैथ्स का पेपर कैसा गया? सर अच्छा हुआ था। अच्छा हो गया, मार्क्स मिल गए? नो सर। ठीक है। कह रहा अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायामीटर 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर इसकी शेप है, डायामीटर, और विद टू हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर। पूरे कैप्सूल की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल। क्या होगा बेटे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर, यही होगा ना। लेकिन सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो अगर आप ध्यान दो तो 0.5 तो इसका डायामीटर है, 0.5 क्या है? डायामीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? सीधे लिख दूं 5/20। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो 5/20, दिस इंप्लाइज रेडियस इज 1/4। तो यहां से 1/4 आपको हटाना होगा और यहां से 1/4 आपको हटाना होगा, यानी कितना हटा रहे हैं हम? 2/4। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी? यहाँ हाइट की बात कर, कितना हो गया? 1.5। हाँ, क्योंकि 0.5 हटेगा, बिल्कुल ठीक है। तो हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों? 1.5 सेंटीमीटर। समझ गए कि नहीं? 2 माइनस 2/4, ठीक है, यानी 2 माइनस 1/2, दैट इज 2 माइनस 0.5, आंसर इज 1.5। ठीक है ना, सिलेंडर निकल गया। अब हमें चाहिए वॉल्यूम। तो कैप्सूल का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर 2 इंटू 2/3 πr³। ठीक है, तो बाहर क्या ले सकता हूं? यहां से हम πr² कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया h प्लस 4/3r। ठीक कर रहा हूं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया बच्चों 1/4 इंटू 1/4, हाइट इज 1.5 दैट इज 15/10 प्लस 4/3, रेडियस इज 1/4। करेक्ट। तो 4 and 4 कैंसिल आउट और ये हो गया आपका 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 22/7 इंटू 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3/2 प्लस 1/3। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो ये आ गया आपका 11/7 इंटू 8 कर देता हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 11 हो गया। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 6, 2 3 ज़ा 6 9, 3 2 ज़ा 6 2, ठीक है ना। 9 और 2 हो गए अपने पास 11, 11 इंटू 11/7 इंटू 8 इंटू 6। आंसर फ्रैक्शन में दे रहा है, डेसिमल में दे रहा है? ये सर तो ए पार्ट है। हाँ, निकालना पड़ेगा तो डेसिमल में। ठीक है, इधर अपने पास आ गया 121/7 इंटू 48, है ना। तो आंसर चेक कर लेते हैं जरा निकाल के। ऐसे किया है सबने?
कितनों का सही है ये? हैंड रेस। जो होमवर्क नहीं कर पाया उसको तो बाद में देखेंगे, जो होमवर्क कर पाया, बस 2 बच्चे, बाकियों का आंसर ही नहीं है। 48 इंटू 7 आ रहा है अपने पास 336, यानी 121 डिवाइडेड बाई 336, 121 डिवाइडेड बाई 336, 0.36 अप्रॉक्स आंसर आ रहा है इसका, 0.36 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 0.36, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, ओके। हाँ जी, अमन कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 14 खत्म, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 15 पर। इफ टू सॉलिड हेमिस्फेयर of the same base radius r are joined together along their base, then the curved surface area of the new solid। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। कह रहा 2 हेमिस्फेयर को जोड़ोगे, 2 हेमिस्फेयर को अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? स्फेयर बन जाएगा, है ना? तो 2 हेमिस्फेयर को अगर हमने जोड़ा तो हमें एक स्फेयर मिल गया। इस तरीके से। अब अगर आपने इन हेमिस्फेयर को जोड़ा होगा तो ये बेस तो नहीं नजर आने वाला, तो ये पूरा स्फेयर बन गया। कर्ड सरफेस एरिया का मतलब है इस स्फेयर का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इस स्फेयर का क्या निकालना है हमें? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या इसमें वैल्यूज हैं। तो रेडियस कितनी है? r है अपने पास, तो सीधा 4πr² आंसर, है ना? करेक्ट। कितनों का सही है ये? सात्विक, अमन, आज बस 2 बच्चों ने मुझे लग रहा है प्रैक्टिस की है, बाकी सब क्या कर रहे थे? कुछ के प्री बोर्ड चल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। दृष्टि, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? क्योंकि ना तो आपके वीडियो का आइकन आ रहा है, ना ही वॉइस का आइकन आ रहा है। आप ज्वाइन हो क्लास में? कंफर्म करो। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट 15। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 16 पर। अब 16 कह रहा है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर एंड हाइट h सेंटीमीटर, h इज ग्रेटर देन 2r, जस्ट इनक्लोज अ स्फेयर ऑफ डायामीटर, जस्ट इनक्लोज अ स्फेयर ऑफ डायामीटर। तो कह रहा है एक सिलेंडर है। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन है। क्या चाहिए बेटा? ये असाइनमेंट में गया था। असाइनमेंट सर में इसका बी पार्ट आएगा। इसका बी पार्ट। सर बी पार्ट। हाँ, क्योंकि अगर आप स्फेयर को बनाएंगे तो स्फेयर सिलेंडर की चौड़ाई से ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे सिलेंडर कितना भी बड़ा हो। तो स्फेयर ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? जितना ये सिलेंडर है, ऐसे, है ना? सिलेंडर चाहे कितना ही बड़ा हो, जो सिलेंडर की रेडियस है वही इस स्फेयर की रेडियस होगी। तो यानी इसका डायामीटर कितना हो गया? 2r। यही हमसे पूछा गया है। एक मिनट, ठीक है, खत्म। 17 पे आओ। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल बी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स अनअल्टर्ड, बी डबल्ड, रिमेन्स अनअल्टर्ड। कोई चेंज नहीं आता। अगर मेल्ट करके एक से दूसरे में बनाते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। ठीक है ना? अगला, volume of two sphere are in the ratio 64:27, the volume of their surface area। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? 2 स्फेयर के वॉल्यूम का रेशियो v1 अपॉन v2 64/27। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं स्फेयर के? 4/3 पाई r1 क्यूब। ये तो शायद मैं करा चुका हूं तुम लोगों को, 4/3 असाइनमेंट में होगा, है ना? ये पूरा कैंसिल आउट। इसे आप लिख सकते हैं r1 अपॉन r2 होल क्यूब इज इक्वल टू 64/27, 64/27। ठीक है, अब क्या कर सकता हूं? 64/27 आ गया तो नाउ फाइंड क्यूब रूट। r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64/27। This implies r1 by r2 is equal to 4/3। ठीक,
ये अपने पास आ गया R1 और R2 का रेशियो, बट उसने हमसे किस में रेशियो पूछा है, इनके सरफेस एरियाज में। तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या हो गया, S1 अपॉन S2 जो कि है 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, R1 बाई R2 होल स्क्वायर, R1 की वैल्यू कितनी हो गई R1 बाई R2 की, 4/3 होल स्क्वायर दैट इज 16/9, यानी S1 रेशो S2 इज इक्वल टू 16 रेशो 9। तो आंसर कौन सा हो गया, 16 रेशो 9, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? हाँ जी, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चन जो कि फटाफट खत्म हो। किसी को डाउट, हैंड रेज करो। सर ये हो गया। नहीं, जिसको डाउट है बेटा उसको हैंड रेज करने दो। समझ में आया बच्चों? देखो पूरा सॉल्यूशन ध्यान से। यस रूपांशी, बोलो बच्चे। रूपांशी, अगर वो वॉइस नहीं कर रहे हो तो टेक्स्ट करो। हाँ जी। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि सर हमने V1/V2 क्यों निकाला अगर हमें रेशियो है S1/S2? क्योंकि उसने वॉल्यूम का रेशियो दिया था और आपसे सरफेस एरिया का रेशियो पूछा था, तो वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेट नहीं होता सरफेस एरिया से, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम में कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो सरफेस एरिया को रिलेट कर सकती है, तो वो है रेडियस। तो वॉल्यूम की हेल्प से पहले हमने फाइंड आउट किया रेडियस में रेशियो, फिर उसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट किया रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया। ओके, और बताइए। क्लियर? बढ़े आगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कुछ मिसिंग है बेटा, वो प्रूफ करते हुए अभी क्लियर हो जाएगा। If a solid cone of base radius r and height is placed over a solid cylinder having the same base radius and height as that of the cone, then the curved surface area of a sphere is of shape is, हमें शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझो, फिगर क्या है इसकी। कह रहा है इफ सॉलिड कोन of a base radius r, solid cone of base radius r and height h is placed over a solid cylinder, किसके ऊपर प्लेस हो रहा है, सॉलिड सिलेंडर के ऊपर प्लेस हो रहा है, having same base radius and height। सॉलिड का मतलब समझ गए, एकदम मटेरियल से भरा हुआ, इस तरीके से, जैसे ये हो गया, अंदर सारा मटेरियल है ये। एक बार मैं सॉलिड वाली बात समझा देता हूं, जैसे ये है, इसको देखो, ये एक क्यूबॉइड समझो, तो इसको आप कहेंगे ये एक सॉलिड क्यूबॉइड है। सॉलिड क्यूबॉइड का मतलब क्या है, आप देखो हर जगह इसके अंदर मटेरियल है, अगर अंदर मटेरियल ना होता, एक खाली डिब्बा होता, तब ये होलो होता। ठीक है, समझ गए? तब क्या कहते हैं इसे, होलो क्यूबॉइड कहते। अभी ये कौन सा क्यूबॉइड है, सॉलिड क्यूबॉइड है। ठीक है, इसी तरीके से इसने बोला कि हमारे पास एक सॉलिड कोन है। ठीक, और कोई एग्जाम्पल तुम लोगों को सॉलिड का दे सकता हूं, या क्लियर है बात सबको? तो यही होता है कि कह रहा है इस, जैसे जब कहते हैं ना, इस सॉलिड में से एक कोन को काटा गया, सॉलिड में से एक कोन को काटा गया, तो अंदर से पूरा मटेरियल निकल के बाहर आ जाता है, सॉलिड कोन बाहर आ जाता है, तो अंदर क्या होता है, ये खोखला हो जाता है। ये सॉलिड का मीनिंग है। ठीक है ना? तो ये कह रहा है एक सॉलिड कोन है जिसकी हाइट है हाइट है h, हाइट है h और रेडियस है उसकी r। इसको एक सॉलिड सिलेंडर पर प्लेस किया गया, इसको एक सॉलिड सिलेंडर पर प्लेस कर दिया गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द शेप।
कर्ड सरफेस एरिया का मतलब बाहर जितनी भी शेप है उसका एरिया बताना। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द शेप क्या होगा? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये वाला पोर्शन पूरा, है ना? ठीक है। सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया, ये देखिए, ये आपको लेना है, सी एस ए ऑफ कोन और सी एस ए ऑफ द सिलेंडर। तो सी एस ए ऑफ कोन, देन कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द शेप इज, अब निकालो सी एस ए ऑफ द कोन, सीधे लिख दूं सी एस, लेकिन अभी तो हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। कर्ड सरफेस एरिया निकालना है तो पहले स्लांट हाइट निकालो कोन की। कोन की स्लांट हाइट की बात करूं तो कोन की स्लांट हाइट क्या होगी? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रूट, इसी पे रुक जाएगा, यानी यहाँ बीच में प्लस आना चाहिए। ठीक है, करेक्ट? एक मिनट, ठीक है ना? तो ये अपने पास स्लांट हाइट आ गई। अब निकालते हैं सी एस ए ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के सी एस ए की बात करूं तो सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। ठीक है, सी एस ए ऑफ कोन और सी एस ए ऑफ सिलेंडर, तो पाई आर एल की जगह आ गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। सिंपल सा क्वेश्चन, ये देखो प्रूव हो गया, यहां बीच में आएगा प्लस। अब ठीक हो गए? करेक्ट बच्चों? तो ये इसका सॉल्यूशन है, इजी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। समझ में आ गया या कोई कुछ पूछना चाहता है? ये मैंने थोड़ा कंफर्म नहीं किया, अभी बताओ कितनों को क्लियर हो गया? हैंड रेस करो। ठीक है, बढ़े अब आगे, हैंड डाउन कर लीजिए। अब आओ क्वेश्चन नंबर, सैंपल क्वेश्चन नंबर 2। अ स्फेरिकल स्टील बॉल इज मेल्टेड टू मेक 8 न्यू आइडेंटिकल बॉल्स। एक बड़ी स्फेयर को मेल्ट करके 8 आइडेंटिकल बॉल बनाई गई। देन द रेडियस ऑफ न्यू बॉल इज 1/8 ऑफ ओरिजिनल बॉल। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब हम ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पे चल रहे हैं बच्चों। A spherical steel ball is melted to make 8 new identical balls. Then the radius of each new ball is 1/8 of the radius of the original ball. ठीक है, तो पहले हम लेते हैं 8 small balls। ठीक है, 8 into 4/3 pi r cube। ये बात समझ गए बच्चों? एक छोटे स्फेयर के वॉल्यूम को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा बड़े स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। एक मिनट बच्चों, ठीक है, फिर से एक बार डिस्कस करूं। अ स्फेरिकल स्टील बॉल इज मेल्टेड टू मेक 8 न्यू आइडेंटिकल बॉल। ठीक है, यानी इन 8 का वॉल्यूम इसके बराबर होगा। देन द रेडियस ऑफ ईच न्यू बॉल इज 1/8 ऑफ द रेडियस ऑफ ओरिजिनल बॉल। देखें क्या ये सही है? Pi and pi cancel out, 4/3 and 4/3 cancel out. This implies 8 r cube is equal to r cube. ठीक है, r cube is equal to r cube upon 8, क्योंकि स्मॉल वाले को हमें ओरिजिनल से कंपेयर करना है तो इसलिए मैं 8 को नीचे ले गया। इधर r क्यूब है तो उधर जाके क्या बन गया? क्यूब रूट r क्यूब अपॉन 8। r का क्यूब रूट कितना हो गया? r, और 8 का क्यूब रूट कितना हो गया? 2। तो रिलेशन क्या आनी चाहिए? ओरिजिनल रेडियस इज, सॉरी, न्यू रेडियस इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेडियस, बट ये कह रहा है 1/8, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही है जिसने ट्राई किया है? सात्विक, अभिनव, वेरी गुड। और बस 2 बच्चों का। ठीक है, अभी कितनों को समझ में आ गया वो हैंड रेस करो अब। ठीक है, कशिश क्या दिक्कत हो रही बच्चे?
ठीक है, अब बताओ प्रॉब्लम किसको है, अभी भी जिसको ना समझ में आया। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब बताइए बच्चों, अब इनमें चेंज भी हो सकता है। देन फाइंड द रिलेशन, अब ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन न्यू रेडियस एंड ओल्ड रेडियस। बस लैंग्वेज बदलेगी, क्वेश्चन यही रहेंगे, आप बस तरीके देखते जाओ सारे, है ना। ठीक है, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट बच्चों। टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब ऑफ साइड ए आर जॉइन एंड टू एंड, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 12a²। इस बात को समझो, कह रहे दो छोटे क्यूब हैं, उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया। तो हमें नए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, ये हमने बना लिए, ये मैंने शेप बना दी, शायद सबको समझ में आ गई होगी। ये दो क्यूब हो गए बेटा, जिन्हें जोड़ करके हमने एक क्यूबॉइड बना दिया। देख लिया, एंड टू एंड जोड़ा और क्यूबॉइड बना दिया। लव्या कुछ पूछना बच्चे? कशिश ज्वाइन नहीं हो पा रहा क्या भाई? कोई दिक्कत बच्चे? ठीक है, अगर हर साइड इसकी a यूनिट है क्यूब की, तो यहां से यहां तक a है, फिर ये a यूनिट है। एक मिनट बच्चों, ठीक है, तो एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान दो तो लेंथ कितनी हो गई बेटा, जो नया क्यूबॉइड बना उसकी लेंथ 2a हो गई, और इस नए क्यूबॉइड की जो हाइट है वो तो a यूनिट ही रहेगी, यानी जो क्यूब की साइड है, और जो विड्थ है वो भी a यूनिट रहेगी, जो कि क्यूब की साइड है। तो हमें इसका बताना है सरफेस एरिया। तो ts से कितना हो जाएगा इसका? अगर हम क्यूबॉइड के ts की बात करें तो होता है 2lb BH प्लस LH, यही होता है ना। तो 2 एज इट इज LB, लेंथ आपकी हो गई 2a, विड्थ हो गई आपकी a, विड्थ इज a, हाइट इज a, 2a इंटू a। बताओ सही आ रहा समझ में? बाकी का काम मैं यहां कर देता हूं, थोड़ा ध्यान दो, स्पेस ना होने की वजह से कौन का देखेंगे कहाँ करना है। तो 2 इंटू ये बन गया बच्चों 2a² प्लस a² प्लस 2a²। 2 2 4 और 1 5, 5a² आ गया, 5 2 जा 10a², और ये बता रहा है 12a²। तो स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, देखो कितनों का सही है ये आंसर। अभिनव, अमन, सात्विक, वेरी गुड। और नहीं, बस 2-3 बच्चे ही लगता है काम कर रहे हैं आजकल। ठीक है, अच्छा अब बताओ कितनों को गड़बड़ लगी, समझ में आया कि नहीं? यस रूपांशी पूछिए। सर क्या हम डायरेक्ट 2a² ले सकते थे जिससे आपने ऊपर लिया? किसमें 2a² बेटा? सर 2a, और नीचे से जैसे आपने दो दो a लिखे, उसको डायरेक्ट 2a नहीं लिख सकते थे? a इंटू a² होगा ना, 2a कैसे होगा? 2a इंटू a हुआ ना, l इंटू b, वो तो मैंने मेंशन किया ना, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू हाइट। अच्छा ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक स्फेयर का, एक क्यूब का एरिया कितना होता है? 6a²,
है ना। तो कोई सोचे 2 क्यूब हो गया तो 12a स्क्वायर हो गया, जबकि इसकी ये वाली जो फेस है, ध्यान से देखो, तो आप इसे काउंट नहीं कर सकते जब आप एंड टू एंड जोड़ दोगे। तो यही फेस आपकी 2a स्क्वायर हट गई, तो वही आपका 10a स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, क्लियर। वो तो दिखाई नहीं देगा ना जब जोड़ दोगे 2 क्यूब को, तो इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टोटल सरफेस एरिया यानी टॉप is shown in the figure 12.5 is the sum of total surface area of the hemisphere and total surface area of the cone। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इसमें आएगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ कोन। सभी समझ गए होंगे, है ना। किया हुआ ये क्वेश्चन, दोनों के क्या लेने होंगे, हमें CSA लेने होंगे। क्लियर, कितनों को बात समझ में आ गई दोनों क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। सर फोर्थ बता दो फिर से। फोर्थ बच्चे ये कह रहे हैं कि अगर ये टॉप आप बनाओ तो देखो टॉप में कॉम्बिनेशन क्या है, स्फेयर को और कोन को आपने पेस्ट कर दिया है, तो दोनों का जो ये बेस है ये तो नजर नहीं आने वाला, है ना। तो क्या बचा, सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर बचा यानी CSA, और कोन का भी एक्सटर्नल पार्ट ही बचा यानी CSA। तो दोनों के CSA हमने क्या करने हैं, प्लस कर लेने। ठीक है, तो यानी इसका अगर टॉप का आपको एरिया निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं CSA ऑफ हेमिस्फेयर और CSA ऑफ कोन, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का सरफेस एरिया। अब ठीक है, कोई दिक्कत, अभी भी किसी को दिक्कत हो कंफर्म करो। नो सर, नो सर। बड़े बच्चे आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। सैंपल क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द वेसल as shown in the figure 12.6 is equal to the difference of the volume of the cylinder and volume of the hemisphere। this statement is true statement। तुम लोगों को याद हो, ये बुक का ही क्वेश्चन है। अगर पूरे सिलेंडर में आप वाटर डालोगे, देखो जैसे इस तरीके से, तो जितनी दूर ये रेज पोर्शन है वहां पानी नहीं आएगा, देखो पानी ऐसे आएगा। तो यानी सिलेंडर की इतनी कैपेसिटी इसने कम कर दी। तो एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। बढ़ते हैं, अब इसमें नहीं पूछूंगा, ये तो तुम लोगों को आता होगा। राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर इन द फॉलोइंग। कह रहा है 2 आइडेंटिकल सॉलिड स्फेयर ऑफ इक्वल बेस ऑफ रेडियस आर स्टक टुगेदर सॉलिड हेमिस्फेयर। The total surface area of the combination is, वही सेम क्वेश्चन, 2 हेमिस्फेयर को आपने बेस से जो है पेस्ट कर दिया, जोड़ दिया, ऐसे ही है। तो ये बेस तो नजर आने वाला नहीं है, तो ये क्या बन गया, एक स्फेयर बन गया, और इसकी रेडियस आपको दे रखी है r। 2 identical solid hemisphere of the base radius r are stuck together along their base, the total surface area of the combination of the solid। अब आपको ये एक स्फेयर दिख रहा है, तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपको निकालना होगा CSA ऑफ पहला हेमिस्फेयर और CSA ऑफ दूसरा। तो 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर सीधे ही लिख सकते हो 4 पाई r स्क्वायर, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई जाती है फॉल्स। 6 पाई r स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये आपसे ऐसे पूछ रहा है कि एक सॉलिड हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर, 2 हो गए तो आप लिख दोगे 6 पाई r स्क्वायर, गलत है। जबकि अगर आपने उसको पेस्ट कर दिया तो ये जो शेडेड पोर्शन आपको बीच में दिख रहा है ये आपको नजर नहीं आएगा, तो आपको कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द 2 हेमिस्फेयर दिखेंगे, दोनों को प्लस कर दो, आपको मिल जाएगा TSC। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहा हूं। A solid cylinder of radius r and height h is placed over a cylinder of the same height and the radius. The total surface area of the shape formed is 4 pi rh plus 4 pi r square। देखते हैं इसे भी। A solid cylinder of radius r
and height h placed over the same, दो सिलेंडर हो गए, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये देखिए हाइट h, तो यहां पर भी हाइट h, रेडियस बच्चों सबकी r हो गई। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालना है। अब देखिए आप, ये चीज आपको नहीं नजर आने वाली है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, CSA ऑफ द सिलेंडर, जो ये नया सिलेंडर बना इसकी टोटल हाइट 2h हो गई और रेडियस r हो गई। तो CSA ऑफ द सिलेंडर यानी 2 पाई r इंटू 2h हाइट, प्लस दो आपको सर्कल दिख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिला करके क्या बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी अपने पास बन गया 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यानी ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है 4 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यस सात्विक। सर हम इस बड़े सिलेंडर में डायरेक्ट सिलेंडर का फॉर्मूला डाल देते टोटल सरफेस एरिया का, तो भी इनको आ जाएगा। बड़े सिलेंडर पे, तो बड़े सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया, हाँ वही किया बेटा मैंने। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया, जो बड़े सिलेंडर में आपने टोटल सरफेस एरिया डाला है उसी को मैंने आपको इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द बिगर सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स, यानी जो ऊपर 2 सर्कल है वही टोटल सरफेस एरिया होता है। सर यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर कैसे आया? कौन सा टोटल कैसे आया? सर यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कैसे आया? ये ऊपर वाला सर्कल बेटा इसका एरिया और ये नीचे वाले सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई, वो दोनों ऐड हो गए। ठीक है, और बताओ किसी कोई दिक्कत, और किसको नहीं समझ में आई ये बातें दोनों में? ऐसे क्वेश्चन करो, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही डिफिकल्ट और जादुई क्वेश्चन आ जाता है, करते रहोगे अपने आप आदत पड़ जाएगी इन क्वेश्चंस को करने की, लेकिन नहीं करके रखोगे तब गड़बड़ है ना। चले अब आगे, क्लियर? अच्छा कितनों को क्लियर है फिर भी कंफर्म कर दो, जो हैंड रेज करेगा जानूंगा वो जाग रहा है, बाकी सब सो रहे हैं। बिल्कुल ठीक, शाबाश। अभी कौन कौन नहीं है? तुषार, वंशिका, कशिश, दृष्टि, लोगों का नेटवर्क इशू है तगड़ा क्या? तुषार, लव्या, अब बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid cone of radius r and height h is placed over a solid cylinder having same base radius and height as that of the cone. The total surface area of combination of combination of the solid is, ये नहीं करूंगा, ये तुम लोग करोगे। ठीक है, ये खुद करोगे। ये तो सैंपल क्वेश्चन ही है जो मतलब पहले था। जो अभी किया था उसमें कर्ड सरफेस एरिया था, इसमें टोटल है ना, तो ये खुद कंप्लीट करना, इसीलिए नहीं कर रहा हूं मैं। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4, a solid ball is exactly fitted inside a cubical box of side A, the volume of the ball is, ये भी लगभग कर चुके हैं, अब सब रिपीट मिलेंगे। अब मेरे ख्याल से सबके प्री बोर्ड खत्म हो गए होंगे, इसके बाद बच्चों हम रिवीजन। नहीं सर, अभी नहीं, जनवरी में है। स्टार्ट। अच्छा अच्छा,
क्योंकि मैं बच्चे रिवीजन क्लास को बढ़ाऊंगा वैसे। यस भूमिका? ट्वेंटी 28 को खत्म है, ठीक है। क्योंकि तुम लोग रिवीजन क्लास अब लगाएंगे, थोड़ा रात को भी क्लासेस लगाऊंगा। अब ऑनलाइन है तो कुछ फायदा तो ले लें, ठीक है। और किसी को पेपर में कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो प्रॉब्लम क्लास पूछ लिया करो, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं हो सकती है, ठीक है। उससे ज्यादा बेहतर क्लास हो सकती है जो हम ऑफलाइन में पढ़ते थे। तुम लोगों को कोई भी पेपर में दिक्कत हो बताया करो, ठीक है। पेपर में पढ़ते हुए रात को कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप कई बार नहीं देखता हूं तो कॉल करो, ठीक। जो पूछना है पूछो, बट पेपर बहुत अच्छी तरह से तैयार करो, उसकी चिंता मत करो कि सर कहीं सो रहे होंगे, जग रहे होंगे। जो दिक्कत हो आप पूछा करो। ए पार्ट हो गया। अ सॉलिड बॉल इज एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए, द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज। कह रहा बॉल का वॉल्यूम बता दो, ठीक है। 10 बजे कर लो, 10:30 बजे कर लो, कोई भी दिक्कत हो। एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे मेरे को व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। व्हाट्सअप करके एक बार कॉल कर दो, कई बार मैं नहीं देखता हूँ फोन, ठीक है। तो ये आ गया बच्चे। अब हमें क्या निकालना है? इस बॉल का वॉल्यूम निकालना है, इस बॉल का वॉल्यूम निकालना है। अगर बॉल के वॉल्यूम की हम बात करें तो बॉल का रेडियस कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, a/2 सॉरी। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई r क्यूब, यानी a/2 होल क्यूब। कितना बन गया? 4/3 पाई, ये आ गया a³ अपॉन 8, 4 2 8। आंसर आ गया बच्चों 1/6 पाई a³, यही आएगा ना। तो अ सॉलिड बॉल इज एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए, द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज। तो 1/6 पाई a³, ये कह रहा है 4/3 पाई a³, यानी दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हाँ जी, किसका किसका ठीक है ये आंसर? सर यहाँ पे 1/6 कैसे आया? ये रहा 4 2 8 और 3 2 6, है ना। समझ गए? यस सर। अब कितनों को समझ में आ गया वो हैंड रेस कर दो। ठीक है, ओके। फोर्थ खत्म। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 6 पर। द कैपेसिटी ऑफ द cylindrical vessel with a hemispherical portion raised upward, the bottom as shown in figure is r²/3 into 3h minus 2r। कह रहे ये होना चाहिए इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो देखते हैं यही सर वॉल्यूम। बुक में तो अलग क्वेश्चन दे रखा है, पाई आर दे रखा है सर, क्या दे रखे बेटे? पाई आर। पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यानी यहाँ से कुछ मिस प्रिंट है ना। पाए गायब है सर यहाँ से, आर के अच्छा अच्छा, हाँ हो सकता है। तो इस तरीके का है कुछ, πr²/3। यस सर यही है। और ये जो 3h है बेटे मल्टीप्लाई है, बीच में कोई साइन है? मल्टीप्लाई है ब्रैकेट है। सर, मल्टीप्लाई ब्रैकेट है। ये ऐसे होगा ना। यस सर। अब ठीक है, ठीक है, करेक्ट। तो इसको कर लेते हैं। तो कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल विद द हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन अपवर्ड, द बॉटम इज शोन। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया πr²h, है ना, माइनस 2/3 पाई r³। अब देखो कॉमन क्या ले सकता हूं? कॉमन मैं यहां से ले सकता हूं πr², विद इन अ ब्रैकेट रह गया बच्चों h माइनस 2r/3। अब क्वेश्चन में क्या किया गया, 3 बाहर लेने के लिए ब्रैकेट के अंदर 3 को एलसीएम ले लिया गया, तो बन गया 3h माइनस 2r, ठीक है। आंसर आ गया बच्चों πr²/3
और ये हो गया 3h माइनस 2r। ठीक है, तो यानी ये स्टेटमेंट अपनी क्या हो गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। करेक्ट आ रहा है या नहीं? यस सर। ठीक है, कितनों को समझ में आ गई बात, पहले वो बताओ। वेरी गुड। ठीक, कुछ बच्चे बच रहे हैं अभी, रूपांशी, तुषार, वंशिका। रूपांशी ठीक है, हैंड रेज है, ओके। तुषार कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रहा है या ऐसे सब हाथ खड़े कर देते हो? समझ में आया तभी क्या करो, क्योंकि मेरे को पता चलना चाहिए क्या सही हो रहा है क्या गलत। अब बढ़ रहे हैं आगे। एक मिनट से मैं जरा दोबारा ओपन करूंगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास है, अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज। एक मिनट बच्चों, इसको जरा हम ऑफ करेंगे। ठीक है, अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज, a cone of maximum size is curved out from a cube of the edge 14 centimeter. Find the surface area of the cone and the remaining solid left out. Find the surface area of the cone and remaining solid left out. अब ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रू फॉल्स सारे खत्म हो गए। A cone of maximum size is curved out from a cube of edge 14 centimeter. Find the surface area of the cone and of the remaining solid left out after cone curved out. ठीक है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अब तुम लोगों को ये फिगर तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज is curved out from a cube of the edge 14 centimeter. एक सॉलिड क्यूब है, उसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम का एक कोन काटा गया। देखो इस तरीके से कुछ, ठीक है। युवराज कुछ पूछना चाहते हैं बच्चे? इस तरीके से आपने एक कोन को कट किया सॉलिड में से। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से तुम लोगों को समझाना चाहूंगा। सॉलिड को समझो, थोड़ा मैं टाइम लूंगा, एक बार फिर से तुम लोगों के दिमाग में जो कि सॉलिड वाली बात फिट हो जाए, ठीक है ना। देखना, अभी बिल्कुल फिगर उभर के आ जाएगी तुम लोगों के सामने। ये देखो, ये आपके पास सॉलिड हो गया। अंदर आप देखो तो कोन वाला स्पेस आपको खाली दिख रहा है ना। ये देखो ध्यान से, अगर हम इसको थोड़ा इरेज कर दें, अब देखना तुम लोग, ये है मीनिंग इस क्वेश्चन का। सॉलिड में से कोन वाला होलो हो गया है। क्या कह रहा है, a cone of maximum size is curved out from a cube of the edge 14 centimeter. Find the surface area of the cone and of the remaining solid left out after cone curved out.
पहले तो हमें कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन बताना है। साइड कितनी है बच्चों? 14 सेंटीमीटर। तो यानी कोन की जो रेडियस है वो हो गई 7 सेंटीमीटर और कोन की हाइट जो है वो हो गई 14 सेंटीमीटर। ठीक बात है। अब मुझे कोन का कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो कोन की स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लांट हाइट इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रूट। L इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी हो गई? h की वैल्यू हो गई आपके पास 14 स्क्वायर और r की वैल्यू हो गई 7 स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इजी करने के लिए क्वेश्चन को हम यहां से क्या करेंगे, 7 स्क्वायर सीधे ही कॉमन ले लेंगे। तो विद इन अ ब्रैकेट क्या रह गया, 7 2 14, 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा और 7 स्क्वायर बाहर जा चुका है। ये वाला मेथड लगाओगे तो इजी रहेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर इज 7 रूट 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गई स्लांट हाइट। ठीक है ना। अब हमें फाइंड आउट करना है बच्चों CSA ऑफ द कोन। CSA ऑफ कोन हो गया पाई RL। पाई अपने पास एज इट इज रहा, R इज 7 और स्लांट हाइट इज 7 रूट 5। पाई की जगह आपने रख दिया 22/7 इंटू 7 इंटू 7 रूट 5। दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट, 7 2 14, 7 2 14 और 115 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कोन आ गया। अब कोन का जब कर्ड सरफेस एरिया आ गया, अब आपको निकालना है पूरे के पूरे सॉलिड का बचा हुआ सरफेस एरिया, TSA ऑफ सॉलिड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट। तो निकालिए TSA ऑफ द सॉलिड। TSA ऑफ सॉलिड क्या होगा, 6a स्क्वायर। क्वेश्चन में सरफेस एरिया बोला तो हम टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे कोन का? नहीं बेटा, कोन का इसने बोला है कर्ड आउट फॉर्म अ कोन ऑफ एज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोन एंड रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट। टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। हाँ ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया नहीं लिखा, ठीक कह रहे बेटा, सही है। प्लस पाई R स्क्वायर इसमें साथ में आ जाएगा। प्लस पाई, उसका भी फायदा भी होगा हमें। प्लस पाई R स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7 कट कर दो और ये आ जाएगा अपने पास प्लस 154। ठीक कह रहे हैं, प्लस 154 आ जाएगा। ठीक है ना, 154 कॉमन ले सकते हो। 6a स्क्वायर में से कोन का सरफेस एरिया माइनस कर दो, माइनस सरफेस एरिया ऑफ कोन कर दो। ठीक है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन करोगे तो सीधा ये जो ऊपर कोन का बेस है उसके साथ माइनस हो जाएगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक गलती कर रहा हूँ, एक मिनट बच्चों रुको। सरफेस एरिया ऑफ कोन में गलत बता रहा हूँ, रुक जा, एक मिनट, ध्यान कहीं और चला गया। पहले हमें क्या करना है, 6 वॉल का एरिया निकालना है, उसमें से आपको माइनस करना है एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया माइनस करो, यानी पाई a/2 होल स्क्वायर करो और CSA ऑफ द कोन इसके अंदर ऐड करो, पाई RL। CSA ऑफ द कोन आपको ऐड करना है, क्योंकि अगर आप इस सॉलिड को देखो तो 6 फेस का एरिया निकाल करके उसमें से सर्कल को हटा दिया क्योंकि ये अब नहीं रहेगा, और अंदर देखोगे तो आपको कर्ड सरफेस एरिया दिखेगा। तो 6a स्क्वायर माइनस पाई a/2 होल स्क्वायर प्लस पाई RL। अब ये सारी वैल्यूज डाल दो और आंसर कर देना, हो जाएगा। 6a स्क्वायर का मतलब हो गया 14 स्क्वायर माइनस, नहीं होगा तो अगली क्लास में करेंगे, अभी एक क्लास है मेरी। ठीक है, a कितना हो गया बेटे, 7 होल स्क्वायर हो जाएगा और पाई RL, पाई एज इट इज, रेडियस आपकी 7 हो गई और स्लांट हाइट आपके पास हो गई। सर a 14 नहीं होगा? a/2 कर दिया ना बेटा यहाँ पे, अच्छा ओके सर, है ना। ठीक है, तो बाकी अब थोड़े ही क्वेश्चन बचते हैं, ये सारे कंप्लीट करना। अभी इसकी मैं PDF भेज दूंगा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, देख लेना इसका आंसर निकाल करके, नहीं आएगा तो चेक करेंगे अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, ठीक, तो क्लास में एंड कर रहा हूं।
सर ट्रिगो के 1 मार्कर कहाँ से करेंगे? मैं कराऊंगा इसी से पूरे। सर मेरा पेपर है अभी अभी 4 दिन बाद बस मैथ्स का। उसके 2 एक्सरसाइज कर ले एग्जाम्पलर की, एग्जाम्पलर की तो ओके सर। ठीक है ना। और मैंने भी कुछ दिए ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरुआत में असाइनमेंट के, हाँ सर वो कर लेना, ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ओके। चलो एंड कर रहा हूँ बच्चों क्लास। इलेवेंथ क्लास 2 मिनट वेट करो बेटा, बस स्टार्ट करने, ठीक है। 2 मिनट वेट करो, क्लास स्टार्ट करते हैं।